तो जो लोग भी अगर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए फटाफट आप लोग ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को अगर इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। चलिए जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन अगर बी यकृत अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है आपका क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी रट जाइएगा। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी लगा रहे हैं 300 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 300 कैलोरी। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है। नवजात जो शिशु होते हैं उसका जो श्वसन दर होता है वो कितना होता है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो ये होता है आपका 40 से लेकर प्रति मिनट तक, 40 से 60 तक। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो ओआरएस का जो लोग भी इसका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आपका विटामिन के सहायक है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव की संभावित तिथि यानी कि ईडीपी निकालने का सूत्र क्या होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे बताया गया कि प्रसव की संभावित यानी कि डिलीवरी का जो टाइम होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो वो आपका निकाला जाता है एलएमपी प्लस 9 महीने या प्लस 7 दिन या माइनस 7 दिन करके आपको 280 दिन का डाटा निकालना पड़ता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है यानी कि लोहा की कमी से। तो ऑप्शन बी जो आपका लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। आपको हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला है और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष है वो मतलब उसका संबंध किससे है। चलिए फटाफट बताइए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो ये आपका हो जाएगा टीकाकरण से। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में आपका 206 हड्डियां होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन जो सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये आपका आंवला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लगा है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन की सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। चलिए बताइए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 120/80। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है। चलिए बताइए आप लोग कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि प्लाज्मोडियम यानी कि परजीवी के कारण। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान कुल कितना वजन बढ़ना सामान्य माना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो होता है कि वजन आपका 11 से 13 किलो बढ़ना जो है वो सामान्य माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन कि पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया जो है ना आपका ये लिक्रित यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि शिशु को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होता है वो बच्चों को कब शुरू कर देना चाहिए। तो ये आपका कर देना चाहिए 6 महीने पर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क में सामान्य नाड़ी दर क्या होता है। चलिए पल्स रेट जो होता है वो नॉर्मल क्या होता है।
तो नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वो आपका 60 से लेकर 100 प्रति मिनट तक होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गर्भाशय जो होता है उसका आकार कैसा होता है। तो गर्भाशय का जो आकार होता है वो नाशपाती टाइप का होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि शिशु को जन्म के कितने समय भीतर जो है कि स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो ये आपको 1 घंटे के भीतर कर देना चाहिए, ये आपका नॉर्मल होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस प्रकार का रोग होता है। तो ये माइक्रोसाइटिक होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि WHO के अनुसार पूर्ण स्तनपान जो होता है वो कितने महीने तक कराना चाहिए। तो WHO के अनुसार आपका 6 महीने तक कराना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस का टीका किस प्रकार का टीका है। तो ये जो है ना आपका टॉक्साइड टाइप का है। तो ऑप्शन जो सी आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि ORS का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। ORS का जो उपयोग होता है वो आपका निर्जलीकरण के स्थिति में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि पोलियो जो है वो किस आयु तक के बच्चे को दिया जाता है। तो पोलियो जो है आपका ये 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की जो कमी से होता है वो रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान कितनी बार ANC जांच आवश्यक है। तो ये आपका कम से कम 4 बार करवाना आवश्यक है। आपको 3 से 4 महीने में करवाना बिल्कुल आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि HIV जो है वो मुख्य रूप से किससे फैलता है। तो HIV जो होता है वो आपका मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है कि जीवन को बचाना। तो और जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टीबी के जांच के लिए जो जांच किया जाता है वो आपका मॉन्टेक्स किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आपका गंडमाला होता है। तो ऑप्शन जो लोग भी ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, घेंघा रोग। चलिए अगला क्वेश्चन कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है। तो खसरे का जो टीका है वो 9 महीने पे लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है। तो नवजात शिशु का जो वजन होता है वो सामान्य आपका 2.5 kg से 3 kg तक होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो मलेरिया जो फैलाने वाला मच्छर है उसको एनोफिलीज कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि टीकाकरण के किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है। चलिए टीकाकरण से किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है। तो ये आपका कृत्रिम सक्रिय रक्षा बनती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि हृदय का सामान्य स्पंदन यानी कि हार्ट रेट कितना होता है। तो नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 60 से लेकर 100 तक होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि दस्त से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो दस्त से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपका ORS का घोल होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि महिला के मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर को बताइए कि महिला के जो मासिक धर्म का चक्र होता है वो कितनी औसत अवधि कितने दिन का होता है।
तो ये आपका 28 दिन का होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो आपके बाएं कंधे पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध पेयजल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जो जल है उसका पीएच मान आपका 7 पॉइंट कुछ होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि डेंगू जो है वो किस प्रकार की वायरस से होता है? तो डेंगू जो है वो आपका आरएनए वायरस से होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा है? परिवार नियोजन का अस्थायी साधन आपका कॉपर्टी होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा वो कितनी होती है? खासकर महिला की बात यहाँ पे हो रही है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा महिलाओं में कितनी होती है? तो ये आपका ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं कि 12 से 14 ग्राम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि शिशु में जन्म के समय में कौन सा रिफ्लेक्स पाया जाता है? तो जो शिशु के जन्म के समय जो है कि वो आपका ग्रास्प रिफ्लेक्स पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? फॉलिक एसिड की कमी से जो है आपका न्यूरल ट्यूब फिकेट्स हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू जो है वो किस प्रकार के वायरस से होता है? तो ये जो होता है आपका H1 और N1 के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR किससे दर्शाती है? तो ये जो दर्शाता है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, तो IMR जो है वो उसी को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PSC जो है वो कितनी आबादी को कवर करता है? तो ये करता है लगभग आपका 30,000 लोगों को। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।